कानून स्ट्रांग नहीं है। अगर कानून स्ट्रांग होता तो लोगों को डर होता, भय होता। आज देखो कानून होना चाहिए फिर। इस्लामिक कंट्री इतनी है, देखो वहाँ पे है। चीज़ें इस्लाम से नहीं जोड़ सकते ना भारत में। भारत संविधान से चलता है, भारत का अपना आईन है अलग और वो सबको पसंद है। सर मैं उस चीज़ को मानता हूँ, बट फिर भी इस देश की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि जगह जगह आप देखो आजकल रेप के केस इतने बढ़ गए हैं। अब ऐसा तो नहीं कि हम लोग ये सब देखते रहें, पर कुछ ना कुछ तो ऐसा कुछ, जितने भी बताऊँ ये हमारे नेतागण हैं और जितने भी पॉलिटिशियन हैं, इनको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करना चाहिए कि एक ऐसा कानून लाना चाहिए कि जो भी ये क्राइम करे उसको बहर है, उसको एक डर होना चाहिए कि भाई मैं ये करूँगा, उसको बीच रोड पे काट देना चाहिए। ये एक कानून होना चाहिए। आज बहन बेटियां रोड पे चलने में जो डरती हैं, और ये सब जितना भी झोल है ये सब सरकार का है। अगर यही स्थिति किसी और बेटी के साथ होती या किसी नेतागण की बेटी के साथ होती, क्या इस पर सजा नहीं होती? मगर क्या है कि इसको सबको घुमाया जा रहा है और घुमाने के चक्कर में सब झोल इन्हीं का है। बताया कि हम सबको कानून की जानकारी होनी चाहिए, ऐसी जानकारियों को रखना और आगे बढ़ना। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। खिचड़ीपुर में मौजूद हूँ। कैंडल मार्च समाप्त हो चुका है और कैंडल मार्च समाप्ति के समय पर बहुत सारे बयान भी हुए। उसी के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी बताई गई जिसके अंदर कहा जाए तो साफ रहेगा कि भाई किस तरह से लड़कियों की हिफाजत की जाएगी। समाज जाग रहा है। मैं बात करनी चाहूँगा थोड़ी सी। अर्जुन नाम है आपका? अर्जुन, कैंडल मार्च निकाला, कहाँ तक निकाला? ये आज हमने अपने क्षेत्र में सबसे पहले हमने सोचा कि अपने जो भी हमारा क्षेत्र है वहाँ के लोगों को कम से कम एक अवेयरनेस लोगों तक जाए, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता कि हमारे देश के अंदर हो क्या रहा है। आधों को इन्फॉर्मेशन है, आधों को नहीं है इन्फॉर्मेशन, और हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि उन तक वो लोग अवेयर हों, और अवेयर होने के बाद जो आज छोटे छोटे बच्चे और जो माँ बाप हैं वो काफ़ी इतने डरे हुए हैं कि उनको डर लग रहा है कि आज हम अपने बच्चों को बाहर कैसे भेजें। आज मैं जब कैंडल लेने गया तो वहाँ पे एक बहन जी खड़ी थी, तो मैंने फ़ोन पे बात करी तो उन्होंने मुझे बोला कि भैया आप ये कैंडल जो ले रहे हैं आप किस लिए ले रहे हैं? मैंने कहा मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आज है जो हमारी बहन है और छोटे छोटे बच्चों के साथ जो रेप हो रहा है, हम उसके खिलाफ एक लोगों को अवेयरनेस करना चाहते हैं और इस शांति प्रदान के लिए हम लोग ये सब एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि भैया हमें तो बहुत डर लगा, मेरी बेटी पहले अकेली जाती थी, आज मैं उसको नहीं जाने देती। तो आज आप ये देख सकते हैं कि लोगों के अंदर इतना डर हो गया है। और उन्होंने मेरे को बोला कि जो आप ये काम कर रहे हैं, 5 मोमबत्ती के डब्बे मेरी तरफ से, मैं उन सभी बेटियों के लिए मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ कि कम से कम आप लोग आगे तो खड़े हो, कम से कम आप कुछ तो अवेयर कर रहे हो लोगों को। तो आज मतलब विषय मैं आपको बता नहीं सकता, बड़ा दुख का समय है। आज छोटी छोटी जो 4 साल के बच्चे देख रहे हो, आज मुंबई हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तराखंड हो गया, हर जगह से आज एक खबर आ रही है कि छोटे छोटे बच्चों के साथ ये रेप हो गया है। तो आप ये सोचो, मतलब हम अपने बच्चों को लेके जाएं तो कहाँ जाएं? और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जितने ये पॉलिटिशियन हैं ये सब इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जब तक कानून स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा तब तक ये सब नहीं होगा। क्या लगता है, कानून स्ट्रॉन्ग नहीं है या उसको सही करके अमली जमा नहीं पहनाया जा रहा है? कानून स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर कानून स्ट्रॉन्ग होता तो लोगों को डर होता, भय होता। आज देखो कानून होना चाहिए फिर। इस्लामिक कंट्री इतनी है, देखो वहाँ पे है। अरे भाई, सब चीज़ें इस्लाम से नहीं जोड़ सकते ना भारत में। भारत संविधान से चलता है, भारत का अपना आईन है अलग और वो सबको पसंद है। सर मैं उस चीज़ को मानता हूँ, बट फिर भी इस देश की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि जगह जगह आप देखो आजकल रेप के केस इतने बढ़ गए हैं। अब ऐसा तो नहीं कि हम लोग ये सब देखते रहें, पर कुछ ना कुछ तो ऐसा कुछ, जितने भी बताऊँ ये हमारे नेतागण हैं और जितने भी पॉलिटिशियन हैं, इनको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करना चाहिए कि एक ऐसा कानून लाना चाहिए कि जो भी ये क्राइम करे उसको बहर है, उसको एक डर होना चाहिए कि भाई मैं ये करूँगा, उसको बीच रोड पे काट देना चाहिए। ये एक कानून होना चाहिए, क्योंकि जब तक इंसान के अंदर डर नहीं होगा तब तक ये क्राइम नहीं रुकेगा। मैं आपको बताऊं, और कहीं ना कहीं इन्वॉल्व तो आपको पता ही है कि सर पॉलिटिशियन इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तभी उनका बचाव होता है। जागृति का कोई मामला नहीं निकल कर आ रहा आपकी नज़रों में? सर देखो, जागृति का प्रॉब्लम क्या है कि आज ये जो हमने जो कैंडल मार्च किया है, ये सिर्फ हमने इसीलिए किया है कि लोगों को अवेयरनेस के लिए किया है। कि आज हम जब ये रोड पे निकले हैं तो काफ़ी लोग आए साथ में। देखो हमने कुछ लोगों ने स्टार्ट किया, बस जब देखा तो पूरा रोड आज ब्लॉक था, आपको पता है, पूरे रोड पे लोग थे। तो सर ये जागृति थी कि लोगों को अवेयर करें इस चीज़ के लिए। ठीक बात थोड़ी और भी करनी थी कि अक्सर ये कहा जाता है कि भाई राजनीति इसमें अगर सही करके इन्वॉल्व हो जाए और राजनीति इसके अंदर भेदभाव ना करे तो बलात्कार जैसी यानी घिनौनी हरकतें ना हों।
क्या लगता है कि राजनीति इस मामले को सही कर पाएगी? बिल्कुल राजनीति इस बात को सही कर पाएगी कि सारा कानून जो है वो राजनीति के पे ही चलता है। और आप देख रहे हैं कि मणिपुर के अंदर भी घटनाएं हुई हैं और अभी ये जो डॉक्टर जो बेटी है इसके साथ भी घटनाएं हुई है। एक समय था कि डॉक्टरों को हम भगवान मानते थे, आज हमारे भगवान ही सुरक्षित नहीं है तो मैं मानता हूँ कि और कोई यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। आज बहन बेटियाँ रोड पर चलने में जो डरती हैं और ये सब जितना भी झोल है ये सब सरकार का है। अगर यही स्थिति किसी और बेटी के साथ होती या किसी नेतागण की बेटी के साथ होती क्या इस पर सज़ा नहीं होती? मगर क्या है कि इसको सबको घुमाया जा रहा है और घुमाने के चक्कर में सब झोल इन्हीं का है और किसी का झोल नहीं है। किसी की बेटी गरीब बेटी के संग जब कहीं इतना दुष्कर्म होता है, सरकारें सोती रहती हैं, कोई संसद में कोई इस बात को नहीं उठाता है, कोई नेता इस बात को नहीं उठाता है, कोई देखने को नहीं जाता है, तो ये सब सरकार का झोल ही तो है, सब सरकार की मिलजुली है। मैं जानता हूँ आप किसी पार्टी से हैं और पार्टी भी जानता हूँ मैं आपकी, क्या कह सकते हो कि चंद्रशेखर आवाज़ नहीं उठाते आपके? जी बिल्कुल उठाते हैं, मगर एक जने के कहने से नहीं होता है क्योंकि इनका पता ही तो कहते आवाज़ एक उठा रहा है। मैं एक जने के, क्योंकि झुंड जो होता है ना, जब झुंड होता है ना, एक इंसान उसमें कुछ नहीं कर पाता है। ये झुंडों का आगे है, जहाँ 50 लोग खड़े एक तरफ हों और एक जना एक जगह हो। कोई आदमी ऐसा नहीं समाज के अंदर कोई इसकी मुख्य वजह पर जाए कि भाई कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ ताना वाना बिगड़ रहा है, कहाँ क्यों किस वजह से बच्चियों के साथ में ये हरकतें हो रही हैं। बिल्कुल सर, सब सरकार की तरफ से ही हो रहा है ना सर। अगर सरकार चाहे तो सिक्योरिटी क्यों ना बढ़ाए? आप हॉस्पिटल के अंदर सेफ नहीं है नर्सें या डॉक्टर सेफ नहीं है तो फिर कैसे हम उम्मीद रखेंगे किसी से? किससे सेफ रखेंगे? सरकारी तो सब चीज़ चलाती है। चलिए अब कब निकालेंगे कैंडल मार्च और कहाँ? सर अभी जैसे हमने कुछ अभी छोटा प्रोग्राम ये जैसे डॉक्टर के साथ रेप हुआ है तो हमने उसकी श्रद्धांजलि के लिए हमने ये आवाज़ उठाई है। अगर कहीं बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म होता है तो हम आवाज़ उठाते रहेंगे। आज हम चुप नहीं। अगर पहले सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमारे अंग्रेज़ों को हमने खदेड़ा था, अब ये बलात्कारियों को हमने मैं बाहर विदेश से रहकर आया हूँ, मैं खुद कानून वहाँ के देखे, संविधान देखा है वहाँ का। मैं चाहता हूँ वो संविधान यहाँ आए, लोगों का संविधान आए। मैं दुबई रह के आया हूँ, सऊदी अरब रह के आया हूँ, अलग अलग कंट्रियों में रह कर आया हूँ। तो खाली बलात्कार के लिए वहाँ का संविधान यहाँ आना चाहिए? नहीं, बलात्कार जैसे कि कोई किसी ने एक दूसरे का खून कर दिया तो उसके लिए सरेआम सर कलम कर दिया जाता है और जो बलात्कारियों को ऐसी सजा दी जाती है जो कोई दोबारा काम ना कर सके। यार आप अपने संविधान को नकार रहे हैं या उनके संविधान को बढ़ावा दे रहे हैं? नहीं, मैं उनके संविधान को नहीं, सरकार को जागरूक कर रहा हूं कि हमें भी संविधान को होना चाहिए। अगर सोने से, अगर आपके जीतने से ही अगर सरकार लोग अगर जीतने के बाद अगर घर पे ही बैठना है तो आप घर पे ही बैठिए। अगर पूरा समाज एकता खड़ी हो जाए तो आपको वोट हमारी समाज ने ही दिया है तो हमें सुरक्षा भी हमारी सरकार करे। ये सवाल बनते हैं वाकई में आगे का सवाल यही कि सुरक्षा होगी कैसे। मैं समझता हूं कि एनजीओ का बजट बढ़ाना चाहिए, एनजीओ को ज़्यादा से ज़्यादा जागृति फैलाने के लिए इसमें प्रचार करवाना चाहिए, पैसा सरकार दे। इसी के साथ पुलिस को भी सशक्त करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग और पुलिस की भर्तियाँ ज़्यादा बढ़ानी चाहिए, इससे कि आसानी से सुरक्षा हो सके। जागृति होगी, सुरक्षा होगी तो ही समाज मजबूत रह पाएगा और सुरक्षित रह पाएगा। इन सभी मुद्दों पर सरकार में बैठे नुमाइंदों को ध्यान करना चाहिए। इस वीडियो को शेयर कर दें जिससे कि लोग जाग जाएं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।